बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका आज हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में इसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं, ये आप लोगों ने चैप्टर 7 में जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था तो तब मैंने आप लोगों को इनकी डेफिनेशन बताई थी। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो नीचे मैंने दो नेम मेंशन किए हैं, इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें किसी किस्म की साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इनको एसाइक्लिक कहते हैं या ओपन चेन कहते हैं। जब चैप्टर 7 में मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करवाई थी तो साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड की मैंने एग्जांपल आप लोगों को चेन के थ्रू दी थी। मैंने कहा था कि अगर हम चेन के दोनों एंड आपस में ज्वाइन कर दें तो वो साइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे, और अगर हम दोनों एंड ज्वाइन ना करें, उनको सेपरेट रहने दें, तो वो एसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो एलिफेटिक की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें ओपन चेन ऑफ एटम प्रेजेंट होती है, किसी किस्म की रिंग प्रेजेंट नहीं होती, किसी किस्म का साइकिल प्रेजेंट नहीं होता। अब ये जो ओपन चेन है ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच चेन भी हो सकती है। ये मैं अभी नीचे आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि स्ट्रेट चेन कैसे होगी, ब्रांच चेन कैसे होगी। इसी तरह से ये सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। क्लास आप लोगों को मैंने बताया था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के इन बिटवीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल एन ब्यूटेन है। अब देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, कोई भी ऐसी कार्बन नहीं है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एक तो बात ये है कि ये है सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरी बात यह है कि ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी कार्बन नहीं है जिस पे किसी किस्म की ब्रांच प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल देखें, इसमें अगर ये 3 कार्बन मैं एज अ स्ट्रेट चेन लूँ, आप देख रहे हैं कि इसमें सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच प्रेजेंट है। अब देखिए, इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड सैचुरेटेड है। लेकिन सेकेंडली ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन सेकंड के ऊपर एक ब्रांच प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड ब्रांच चेन होगा। इसी तरह से अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन है लेकिन ये अब अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के इन बिटवीन एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो आप देख रहे हैं कि ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन थर्ड पे एक ब्रांच प्रेजेंट है। इसी तरह से ये कंपाउंड सैचुरेटेड भी नहीं है, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के इन बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसको फर्स्ट कार्बन क्यों कह रहे हैं, इसको सेकंड क्यों कह रहे हैं, इसको थर्ड क्यों कह रहे हैं। ऐसा क्यों कहा है कि थर्ड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्यों नहीं कहा कि सेकंड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड। तो इसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएगा जब हम इनका यूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों ने बस ये याद रखना है, ये स्ट्रेट चेन है और सैचुरेटेड है, ये ब्रांच चेन है और सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है और स्ट्रेट चेन है। इसी तरह से ये अनसैचुरेटेड है और ब्रांच चेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन्स मीन कार्बन। ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने बताया था 7th चैप्टर में कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड बना सकता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में ये कंपाउंड प्रेजेंट है। तो फिर हम क्या करते हैं, इनको आसानी से स्टडी करने के लिए हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। ठीक है, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आइदर वो स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, रिंग चेन है। ठीक है, या उसके अंदर सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, उसकी बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं।
हाइड्रोकार्बन्स को ये ओपन चेन भी हो सकते हैं, क्लोज्ड चेन भी हो सकते हैं। ये 7th चैप्टर में जब मैंने आप लोगों को करवाया था तब मैंने आप लोगों को ये वाला पोर्शन सारा समझा दिया था विद डेफिनेशन। इस चैप्टर में हमने इस पोर्शन को डिस्कस करना है। जो ओपन चेन कंपाउंड है वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, ठीक है। सैचुरेटेड में मैंने आपको ब्यूटेन कहा था और अनसैचुरेटेड में मैंने आप लोगों को पेंटीन की एग्जांपल दी थी। इसी तरह से जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक होते हैं अल्कीन, एक होते हैं अल्काइन। अब अल्कीन क्या होते हैं, अल्काइन क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। आप लोग को ये डिफरेंस पता होना चाहिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान। सैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन कार्बन के इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसको हम अल्केन भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम उसको अल्कीन कहेंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम अल्काइन कहेंगे। ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं? डेफिनेशन के मुताबिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई होती है। इसका क्या मतलब होता है ये भी एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पास मीथेन, एक कार्बन है तो इसको हम कहेंगे मीथेन। अब देखिए इसमें ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। मैंने जब चैप्टर 7 में आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, वो टॉपिक आपको पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो ये बनाता है वो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 हैं। अगर ये 4 नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा तो ही ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर सकेगा, तो ही ये स्टेबल हो सकेगा। तो देखिए इस कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर रहा है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, ये किसी किस्म का हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड नहीं कर सकते, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर इसकी एग्जांपल देखिए तो ये इथेन है। अब देखिए ये कार्बन फर्स्ट है, इसकी वैलेंसी चेक करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 इसके बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो इसका मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह से इस कार्बन की अगर आप वैलेंसी देखें 1 2 3 4, तो इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब देखें ना इस कार्बन के पास कैपेसिटी है कि ये कोई और हाइड्रोजन ले अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इसी तरीके से इस कार्बन के पास भी कैपेसिटी नहीं है कि ये कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की, दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसी तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन देखें, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, ये इसके पास या तो सिंगल बॉन्ड होगा या इसके पास या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन अपने एक्सेप्ट कर सकता है। आप लोगों ने 10th में एक रिएक्शन पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन। इथीन हाइड्रोजिनेशन कैसे करता है, 2 हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट करता है, यानी कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है। जब ये एडिशन होती है तो ये इथेन बनता है। तो अब देखें इसका मतलब है ये जो इथीन कंपाउंड है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, इसके पास कैपेसिटी है कि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सके। अब ये वैलेंसी सेटिस्फाई क्यों नहीं कह रहे हम, इसलिए नहीं कह रहे कि ये जो डबल बॉन्ड है ये मतलब कि इसको हम कंसीडर कर रहे हैं 1 बॉन्ड के तौर पर। वैसे तो वैलेंसी सेटिस्फाई, लेकिन इस कंपाउंड के पास कैपेसिटी है कि ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले, हर कार्बन एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले। अच्छा क्लास, तो इसकी अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये प्रोपाइन है, इसमें कार्बन फर्स्ट और सेकंड कार्बन के इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कार्बन के पास कैपेसिटी है कि ये 4 हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के पास कैपेसिटी हो कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले, ऐसे कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। या सिंपली आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स होती हैं और अल्काइंस होते हैं। अल्कीन्स किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनको हम क्या कहेंगे, ये अल्कीन्स हैं। फॉर एग्जांपल इथीन, इसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अल्कीन्स हैं। इसी तरह से अल्काइंस हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम अल्काइंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल प्रोपाइन है।
इसमें ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, इन दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। अल्कीन और अल्काइन को हम कलेक्टिवली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, लेकिन इनकी सेपरेट डेफिनेशन अगर की जाए तो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अल्काइन में कार्बन कार्बन के इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। अगर हम इसके कॉमन या ट्रिवियल नेम की बात करें तो जो प्रीवियस ईयर से अर्ली डेज से उसमें क्या होता था, अगर कोई कंपाउंड डिस्कवर हुआ है तो उसको नेमिंग दी जाती थी डिपेंडिंग अपॉन देयर मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, जिस बंदे ने उसको सेपरेट किया है या उसको डिस्कवर किया है उसकी नेम की बेस पे दी जाती थी, उसकी हिस्ट्री की बेस पे दी जाती थी। ये 3 वेज थे जिस वेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग दी जाती थी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मार्श गैस सुना होगा, ये किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। मीथेन को हम मार्श गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मार्शी एरियाज़ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आप देखिए जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होती है उस रीजन के नेम की बेस पे, उस एरिया के नेम की बेस पे हम इसको क्या बोलते हैं, मार्श गैस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है विनीगर, आप लोगों ने सुना होगा, सिरका है, ये लैटिन वर्ड एसिटम से निकला है जिसका मतलब होता है विनीगर। अब विनीगर के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने इसके नेम की बेस पे एस्टिक एसिड का नेम दे दिया। इसी तरह से एक और कंपाउंड है जिसका नाम है बारब्यूटेरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला यहाँ मेंशन है, आपकी बुक में नहीं है। ये बारब्यूटेरिक एसिड कौन से है, ये बारबरा ने डिस्कवर किया था, तो इसके नेम की बेस पे इस कंपाउंड का ये नेम दिया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग का जो मेथड है वो हिस्ट्री की बेस पे है, मेथड ऑफ सेपरेशन की बेस पे है, या उस पर्सन की नेम की बेस पे है जिसने उसको डिस्कवर किया है। ठीक है, अब अगर हम इस नोमेनक्लेचर के मेथड की बात करें, इन कॉमन या ट्रिवियल नेम्स की बात करें, तो ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेकंड मेथड इंट्रोड्यूस किया, उसमें उन्होंने प्रीफिक्स दी। या आप लोगों ने मैट्रिक में भी ये प्रीफिक्स किए हैं कि अगर 1 कार्बन होगा तो इसको मैथ कहेंगे, अगर 2 कार्बन होंगे एथ कहेंगे, 3 होंगे प्रोप कहेंगे, 4 होंगे ब्यूट कहेंगे, 5 होंगे तो पेंट कहेंगे, 6 होंगे तो हेक्स कहेंगे, अगर 7 होंगे तो हेप्ट कहेंगे, अगर 8 या 8 हुए तो ऑक्ट कहेंगे, 9 हुए तो नॉन कहेंगे, और अगर 10 हुए तो हम उसको क्या कहेंगे, डेक कहेंगे। उन्होंने ये प्रीफिक्स दे दी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर अल्केन है, अल्केन अब आप लोग को समझ आ गई है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, अगर ऐसा कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसके एंड पे हम जो सुफिक्स ऐड करेंगे वो एन करेंगे। प्रीफिक्स तो ये ऐड करेंगे, जो नाम का शुरू वाला हिस्सा है वो तो ऐड करेंगे, एंड पे उसके एन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसमें कार्बन 1 है, तो इसमें से जो प्रीफिक्स हम लेंगे वो मेथ लेंगे, क्योंकि कार्बन 1 है। मेथ हमेशा ऐसे कंपाउंड के लिए यूज़ होती है जिसमें कार्बन नंबर 1 होता है। ठीक है, तो हम मेथ यूज़ करेंगे। अब देखें इसमें किसी किस्म का डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, बल्कि सब के सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम मेथ के एंड पे एन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है तो उसके लिए हम एथ यूज़ करेंगे और एंड पे एन लगा देंगे तो वो इथेन बन जाएगा। तो ये इन्होंने ये सेकंड मेथड दिया था नेमिंग देने का। इसी तरीके से उन्होंने कहा अल्कीन जो से हैं उनको नेमिंग कैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है और कार्बन कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है ये अल्कीन फैमिली है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों की इसकी डेफिनेशन डिटेल से बता दी है। तो ये अल्कीन फैमिली, अब चूँकि ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 2 है, तो हम इसमें से एथ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, और जो हम इसमें सुफिक्स ऐड करेंगे वो ईन करेंगे। ठीक है, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, इथेन। आप लोगों ने याद रखना है जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसमें एन हमने ऐड करना है एज सुफिक्स मीन एंड नेम जो सा उसका, और अगर उसमें कार्बन कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड है तो हमने ईन ऐड करना है। इसी तरह से अगर अल्काइन की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम अल्काइन कहते हैं। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो हम इधर से जो प्रीफिक्स लेंगे वो प्रोप लेंगे और उसके एंड पे क्या ऐड कर देंगे, आइन ऐड कर देंगे। आइन कब ऐड करना है, जब कार्बन कार्बन के इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। ठीक हो गया। तो ये सेकंड मेथड था। इसी तरह से उन्होंने जो आइसोमर्स हैं, आप लोगों ने चैप्टर 7 के लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे, आइसोमर्स को भी नेम देने का उन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया। वो क्या था, उन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई ब्रांच नहीं होती वो स्ट्रेट चेन होती है।
अब देखिए ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 कार्बन के लिए उस टेबल से आप लोग देखेंगे कि 5 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, तो वो आपको नजर आएगी पेंट यूज़ करेंगे पहली बात। क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो पेंट के आगे ANE लगा देंगे, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, पेंटेन। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड जो कि स्ट्रेट चेन होते हैं उनको हम बोलेंगे एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब है कि ये एक नॉर्मल चेन है, एन नॉर्मल से निकला है, नॉर्मल चेन है, एक स्ट्रेट चेन है। इसी तरीके से अब देखें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, ठीक है, और इसमें भी सब के कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो अगर हम प्रीवियस जो स्लाइड में मैंने मेथड डिस्कस किया है वो अगर उसके लिहाज से इसको नेमिंग दें तो इसका नाम भी पेंटेन बनना चाहिए, इसका नाम भी पेंटेन बनना चाहिए। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड इसमें एक ब्रांच प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन। ठीक है, नेम उसका वैसे ही देना है जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने स्टडी किया है। साथ में क्या लगा देना है, एक प्रीफिक्स लगा देनी है आइसो। आइसो मीन एक उसमें ब्रांच प्रेजेंट है। इसी तरह से अभी इस कंपाउंड को देखें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। ठीक है, तो इसका नाम भी फिर ऐसे पेंटेन बनना चाहिए क्योंकि इसमें भी सिंगल बॉन्ड है तमाम कार्बन के इन बिटवीन। तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इसका जो नेम लिखा है पेंटेन उसके स्टार्ट में हम नियो लगाएंगे। मैं इसको अगेन से डिस्कस करने लगी हूँ। देखिए इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी कार्बन कार्बन के इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। अगर हम प्रीवियस मेथड जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है उसके मुताबिक इनको नेम दें तो सबका नेम पेंटेन बनता है। लेकिन आप अगर देखें तो ये स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर तो ये स्ट्रेट चेन है तो इसके नेम के फर्स्ट पे हम एन लगा देंगे। अगर इसमें एक ब्रांच निकल रही है तो हम आइसो लगा देंगे। अगर इसमें 2 ब्रांचें निकल रही हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, नियो कहेंगे। अब इस सिस्टम का एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है कि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको ये नेम नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड की बात करें, अगर आप देखें बच्चे तो इसमें क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब IUPAC नोमेनक्लेचर हम स्टडी करेंगे। तो अब देखिए ये स्ट्रेट चेन है, इसमें अगर इधर से नंबरिंग इस कार्बन को स्टार्ट करें तो कार्बन सेकंड पे 2 कार्बन हैं, 2 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से कार्बन फोर्थ पे 2 ब्रांचेस प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को फिर नोमेनक्लेचर जो सा है वो मतलब मुश्किल हो जाती है ऐसे कंपाउंड को नेमिंग देने में। तो ये जो सिस्टम है ये ऐसे कंपाउंड को नेम नहीं दे सकता। तो इस वजह से हम फिर मूव करते हैं IUPAC नेम की तरफ। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखा, उसकी क्लासिफिकेशन देखी, डिफरेंट टर्म देखी, सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कॉमन और ट्रिवियल नेम एक ही बात है। ठीक है, उसको कॉमन भी कह सकते हैं, ट्रिवियल भी कह सकते हैं। वो नेम देने का तरीका देखा। 2 मेथड थे, एक था कि साइंटिस्ट की नेम की बेस पे, मेथड ऑफ सेपरेशन की बेस पे या हिस्ट्री की बेस पे, और सेकंड ये था जिसमें उन्होंने प्रीफिक्स दी थी और सुफिक्स दी थी। उन दोनों को कंबाइन करके हम नेम बना देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो आइसोमर्स हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होती हैं, तो फिर उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे उसके लिए उन्होंने 3 टर्म्स दी। एक एन दी जो नॉर्मल है जिसका मतलब है स्ट्रेट चेन के लिए यूज़ होती है, एक आइसो दी जिसमें एक ब्रांच हो उसके लिए यूज़ होती है, एक नियो दी जिसमें 2 ब्रांचेस हो उसके लिए यूज़ होती है। आज के लिए क्लास बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।